आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक एलियन से संपर्क करने की बहुत ज्यादा कोशिश किए, लेकिन किसी न किसी कमी के वजह से उनका सिग्नल नहीं पहुंच पाता था। लेकिन फिर काफी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों के समूह ने मिलकर रेडियो सिग्नल भेजे और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि उन सिग्नलों का जवाब एलियंस के पास साल 2029 तक पहुंच जाएगा। यानी अब की बार 6 साल में हमारे वैज्ञानिक एलियंस की दुनिया से संपर्क कर लेंगे। ऐसा पब्लिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक में छपी है। वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति के गणना के अनुसार यह आंकड़ा निकाला है और यह बताया भी है कि सबसे पहला संदेश एलियंस के द्वारा हमें 2029 में मिल सकता है। कितना टाइम लगेगा इंसानी मैसेज को एलियंस तक पहुंचने में और कितना समय वहां से संदेश वापस आने में लगेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट रिली डेरिक ने कहा कि हम इस तरह की गणनाओं के जरिए एलियंस दुनिया के इंटेलिजेंट का अंदाजा लगा सकते हैं और साथ ही यह भी पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रह से संदेश वापस आ सकता है और किस ग्रह से नहीं आएगा। क्या पता कि कोई हमारा संदेश कोड या डिकोड कर रहा हो। आमतौर पे रेडियो सिग्नल जितनी अंदर अंतरिक्ष में चले जाते हैं उतने ही कमजोर होते चले जाते हैं और ऐसे सिग्नलों को खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने नासा डीप स्पेस नेटवर्क से ताकतवर सिग्नल भेजा था। इससे पहले कई बार एलियंस दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कई बार की गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई थी। ऐसी ही टेक्नोलॉजी है पायोनियर -10। इस तकनीक से 2002 में एक डेड स्टार को सिग्नल भेजा गया था और उस संदेश को पहुंचने में 27 साल लगने वाले थे, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया। यानी 2029 में एलियंस को हमारा सिग्नल मिल जाएगा। इसके पहले 1980 और 1983 में 2 तारों को मैसेज भेजा गया था। उन तारों में से एक सिग्नल 2007 में आ चुका था और दूसरे तारे से सिग्नल 2030 तक आने की उम्मीद है। अगर मान लीजिए एलियंस हमारे पास सिग्नल भेजते हैं तो क्या हमारे पास ऐसी तकनीक है कि हम उसे डिकोड कर पाएंगे क्या? पेन स्टेट एस्ट्रोनॉमर मैसी ह्यूस्टन कहते हैं कि एलियंस को संदेश भेजने, उन्हें रिसीव करने और डिटेक्ट करने को लेकर कई फैक्टर मायने रखता है। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि रेडियो ट्रांसमिशन में समय लगता है, इसलिए सौर मंडल और आकाश गंगा में एलियंस जीवन को खोजना बहुत मुश्किल है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रेडियो एस्ट्रोनॉमर जिन लुक मार्गोट कहते हैं कि इंसानी सभ्यता के पास अभी तक उतनी ताकत नहीं है कि सीधा एलियंस से संपर्क कर सके, और कर भी लिया तो समझ नहीं पाएंगे। इजराइल स्पेस प्रोग्राम के पूर्व प्रमुख हैम अशद कहते हैं कि इजराइल और अमेरिका कई सालों से एलियंस के साथ जूझ रहे हैं। उन्हें अक्सर यूएफओ और अजीब चीजों से सामना करना पड़ता है। हैम का मानना है कि ब्रह्मांड में करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अलग अलग सभ्यताएं मौजूद होंगी। कभी ना कभी तो आपस में संपर्क करेंगी ही। और ये भी हो सकता है कि मंगल ग्रह की जमीन के नीचे एलियंस का अंडरग्राउंड बेस हो। बाकी आप सबका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? क्या 2029 में हमारे वैज्ञानिक एलियन से संपर्क कर पाएंगे कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा।